जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास एक टिकट हो, कोई मामूली टिकट नहीं बल्कि समय में सफर करने का टिकट, तुम डायनासोर के साथ घूम सकते हो, पिरामिड बनते देख सकते हो या फिर भविष्य में तारों के बीच जा सकते हो। लेकिन एक पेंच है, तुम्हें सिर्फ एक ट्रिप मिलेगी। कहां जाओगे और क्या बदलने का रिस्क लोगे? भूतकाल अपने रहस्यों और खोए हुए अजूबों से हमें बुलाता है, भविष्य अपनी अनजानी संभावनाओं से इशारा करता है। लेकिन समय की नदी एक ही दिशा में बहती है या बहती है। क्या होगा अगर हम ब्रह्मांड के नियमों को मोड़ सकें और उसकी धाराओं में सफर कर सकें? टाइम ट्रैवल सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है। बचपन से हम सब ने फिल्मों और किताबों में टाइम मशीन की कहानियां सुनी है, लेकिन क्या वाकई समय में आगे पीछे जाना मुमकिन है? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि समय और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हैं। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं होता। अगर आप बहुत तेज गति से चलें तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। एस्ट्रोनॉट्स के लिए धरती पर लोगों के मुकाबले समय धीमा चलता है। इसका मतलब है कि कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस से लौटे तो वो धरती पर खुद को भविष्य में पा सकता है। आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम को ट्रैम्पोलिन की तरह समझाया। भारी चीजें जैसे ग्रह इसमें गड्ढे बनाती हैं, यही ग्रेविटी है। साइंटिस्ट मानते हैं कि स्पेस टाइम में वर्म होल्स हो सकते हैं, ऐसी सुरंगें जो दूर के पॉइंट्स को जोड़ती हैं। अगर हम इन्हें ढूंढ सकें तो शायद टाइम ट्रैवल मुमकिन हो जाए। कल्पना अब विज्ञान की खोज बन चुकी है। टाइम ट्रैवल जितना फैसिनेटिंग है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है अगर हम इसके रिजल्ट्स को न समझें। इसके साथ कई वार्निंग्स आती हैं। पैराडॉक्सेस जैसे समय के फैब्रिक में उलझी गांठें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या सिर्फ इमेजिनेशन है। सबसे मशहूर है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर तुम पास्ट में जाकर अपने एंसेस्टर्स को रोक दो तो तुम्हारा खुद का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। सोचो, अगर तुम गलती से अपने दादा दादी की मुलाकात रोक दो तो शायद तुम कभी पैदा ही ना हो पाओ। पास्ट में छेड़छाड़ करना बहुत कॉम्प्लेक्स और डेंजरस हो सकता है। भूतकाल में छोटा सा बदलाव भी रिपल इफेक्ट्स ला सकता है, जिसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। पास्ट में की गई एक छोटी सी गलती भी पूरी हिस्ट्री को रीराइट कर सकती है। टाइम ट्रैवल जितना एक्साइटिंग है उतना ही अनप्रेडिक्टेबल भी है। पास्ट के साथ छेड़छाड़ करने से पहले सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। भूतकाल की तरह भविष्य में भी अपना आकर्षण और अनिश्चितता है। क्या इंसान बीमारी और बुढ़ापे पर जीत हासिल कर लेगा, एक तरह की इमॉर्टैलिटी पालेगा, या हम अपने ही विनाश का सामना करेंगे एक खामोश धरती छोड़कर? संभावनाएं अनंत हैं और उतनी ही डरावनी भी। एक ऐसी दुनिया में कदम रखने की कल्पना करो जहां टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है। उड़ने वाली गाड़ियां आसमान में घूम रही हैं, रोबोट्स हर काम में हमारी मदद कर रहे हैं और इंसान हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जा चुके हैं। लेकिन क्या यह भविष्य एक यूटोपिया होगा या डिस्टोपिया? क्या होगा अगर टाइम ट्रैवल हकीकत बन जाए, लेकिन सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों के पास ही इसका एक्सेस हो? क्या वे अपने फायदे के लिए इतिहास को फिर से लिखेंगे, अपनी गलतियों को मिटाएंगे और अपने कंट्रोल को मजबूत करेंगे? क्या हमें टाइमलाइन को ऐसे मैनिपुलेशन से बचाने के लिए एक टाइम पुलिस की जरूरत होगी? टाइम ट्रैवल का विचार ही जस्टिस और फेयरनेस की हमारी समझ को चुनौती देता है। सोचो, क्रिमिनल सजा से बचने के लिए भूतकाल में भाग जाएं या भविष्य की घटनाओं को अपने फायदे के लिए प्रभावित करें। ये केओस और अन्याय का कारण बनेगा। टाइम ट्रैवल सिर्फ विज्ञान नहीं, दिल की गहराइयों से जुड़ी ख्वाहिश है। बीते कल में लौटने की चाह या भविष्य को जानने की जिज्ञासा। कभी पुरानी यादें देखकर लगता है काश हम उस पल में लौट सकते। कभी लगता है डिसीजंस बदल पाते तो शायद सब कुछ अलग होता। क्या आप किसी खोए हुए को फिर से देखना या कोई अनमोल पल दोबारा जीना चाहेंगे? लेकिन भूतकाल से छेड़छाड़ दोधारी तलवार है। हर बदलाव के साथ अनजाने परिणाम भी आते हैं। भविष्य को जानने की चाह भी उतनी ही लुभावनी है। क्या हमारे सपने पूरे होंगे? क्या हम सब साथ रह पाएंगे? तो सोचिए, अगर आपको मौका मिले, क्या आप अतीत या भविष्य में जाना चाहेंगे या वर्तमान को ही पूरी तरह जीना पसंद करेंगे? समय कभी नहीं रुकता, हर पल अनमोल है। तो आपका जवाब क्या है?